देखिए इसी एक्सरसाइज का 7वां सवाल, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आखिर ये आवेश की जो कमी है, उसने कहा है कि सॉरी चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी से धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका मतलब कि धन आवेश होगा। अब आवेश की मात्रा बताइए, तो मात्रा कितनी होगी? जिसकी वजह से आवेश है उसी के बारे में थोड़ा सा सोचें। इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन है, तो 500 इलेक्ट्रॉनों पर जितना आवेश होगा वही उस चालक पर आवेश होगा। तो सॉल्यूशन, चालक पर आवेश की मात्रा, देखिए दिया क्या है पहले आप लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। कितनी है? संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से। एन बराबर 500। अब इस पर आवेश निकालना है, इसका मतलब हमको Q निकालना है। Q क्या होगा? तो Q और N में क्या संबंध है? Q बराबर NE, Q इज इक्वल टू NE। Q निकालना है, N का मान है 500, E का मान 1.6, 10 टू द पावर -19, गुणा कर देंगे। ये देखिए दशमलव, अब और थोड़ा शॉर्ट कीजिए कैलकुलेशन, दशमलव हटाया, ये जीरो काट दिया। चाहे नीचे जीरो बढ़ा दें, दूसरा तरीका भी देखिए, ये जीरो इसे लिखा रहने दिया, ये दशमलव हटाया, एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है, नीचे हमने 10 लिख दिया। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, है घुमा फिरा के सब वही। 16 बचा, ये दशमलव हट गया, 16 हो गया, यहाँ जीरो कट गया, एक बच गया। एक नीचे डिनोमिनेटर में अगर एक लिखा नहीं जाएगा, एक से भाग देने पर गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी समझ लीजिए छूट गया। 16 बचा, ये 50 बचा, 16 का 50 से गुणा करेंगे तो 16 का जीरो आ जाएगा, 16 पंचे 80, 800 इंटू 10 टू द पावर -19। यही हमारा आंसर हो गया। लिखने का तरीका ये है कि अब देखिए ये तो दशमलव लगाया जाता है, ये बहुत छोटी क्लासेस में बताया गया, लेकिन मैं फिर एक बार याद दिला दे रहा हूं कि यहां पर हमको दशमलव कितने अंक पे लगाना है? एक इधर दाहिनी ओर से गिना जाता है, 1 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। इसका मतलब कि हमको 100 से भाग देना पड़ेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग देंगे। हमने इसमें 100 से भाग दे दिया और 100 से अब गुणा भी कर दें। भाई भाग दे देंगे अगर अकेले हम, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। जितने से भाग दे उतने से गुणा करें, या जितने से गुणा करें उतने से भाग दे दें, जितना जोड़े उतना घटा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 100 से भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया। अब हम 100 से जब भाग देंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा? 8 बचा यहां पर, गुणा 10 के ऊपर घात, ये -19 है, गुणे ये 100 लिखा हुआ है, 100 को हम लिखेंगे 10 के ऊपर घात 2, 8 गुणा ये देखिए दोनों के बेस इक्वल हैं, यहां भी बेस 10, यहां भी बेस 10, दोनों का बेस, दोनों का आधार 10 है, तो उसी आधार 10 पर हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं। तो -19 और 2 + 2, -19 और 2 प्लस में, तो कितना आएगा? ये -17 आएगा। 19 में से 2 घट जाएगा, चिन्ह इसका रहेगा माइनस में, -17। यही हमारा आंसर आ गया। कितने कूलम? 8 10 टू द पावर -17 कूलम। दूसरा तरीका क्या था कि 10 टू द पावर -19 लिखा हुआ है, देखिए इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हम काम ना करते, चलिए अलग से कर देते हैं। 16 पंचे 80, 800 हुआ, इंटू 10 टू द पावर -19 है। इसको हम देखिए इस तरह भी कह सकते हैं
800 इंटू 10 टू द पावर -19 को दो भागों में बांट दें। हमको 2 अंक दशमलव लगाना है, तो 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर -2। भाई 17 और 2 19 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा। 17 और 2 19, तो 19 को हमने दो भागों में लिख दिया, 10 टू द पावर -17 और 10 टू द पावर -2। अब 10 टू द पावर -17 ऐसे लिखा रहने दें, 10 टू द पावर -2 जब इसको हम बटा में लाएंगे, हर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर घात 2। देखिए ये हमारा हो जाएगा 800 इंटू 10 टू द पावर -17, और जब इसको हम नीचे लिखेंगे 10 के ऊपर घात ऋण 2 को, तो 10 के ऊपर घात 2 हो जाएगा। या ये कैलकुलेशन का मैं तरीका समझा रहा हूं बस। 10 टू द पावर -17, ये जो 10 टू द पावर 2 लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 8 10 टू द पावर -17। जो ये आ रहा है देखिए वही ये भी आ रहा है, यही हो गया आंसर। अब उसने कहा कि इसकी प्रकृति बताइए। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से क्या होता है, धनावेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण चालक पर धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण चालक पर धन आवेश होगा, ये भी आंसर है। 2 आंसर निकलेंगे इसके। एक आंसर तो उसने पूछा है कि आवेश की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या होगी, धन आवेश, प्रकृति धनात्मक। प्रकृति धनात्मक होगी, और मात्रा प्रकृति आवेश की कितनी होगी, 8 × 10 के ऊपर घात ऋण 17। ये मैंने तमाम समझाने के लिए इस तरह किया है। इम्तिहान में तो बिल्कुल शॉर्ट में सवाल लग जाएगा बस, लेकिन शॉर्ट में तभी लगेगा जब अच्छी तरीके से हमको उसकी हर चीज जानकारी होगी। देखिए इसी एक्सरसाइज का 8वां सवाल, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए परावैद्युतांक शब्द आ गया यहां पर, और वैद्युतशीलता आ गई। इन दोनों के बारे में कूलाम के नियम में, थ्योरी में अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। कूलाम के नियम में 2 आवेश, वो दोनों आवेश समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और विपरीत प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो उन दोनों के बीच जो बल लगेगा, अगर समान प्रकृति के होंगे, दोनों प्लस प्लस होंगे या दोनों माइनस माइनस होंगे, तो उनके बीच प्रतिकर्षण, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और अगर विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल लगेगा। ये कूलाम के नियम में बताया गया था। अच्छा, कूलाम के नियम में यह भी बताया गया था कि बल कितना लगेगा, F का मान क्या होगा। देखिए यहां पर हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं, और ये हम समझाने के लिए, इम्तिहान में ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये इम्तिहान में नहीं लिखना है। इम्तिहान में जो लिखना है मैं वो अलग बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं उसको समझ लीजिए कि ये आया कहां से। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के अनुसार आप लोगों ने पढ़ा है कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R²। ये आपने पढ़ा है कूलाम के नियम में। देखिए F क्या है,
उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। एक बात तो ये जान लीजिए कि ये ऐसा नहीं कि जो बीच में बल लग रहा है ये आधा एक पर लग रहा है आधा दूसरे पर लग रहा है। अगर ये Q1 है और ये Q2 है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तो Q1 Q2 पर इतना बल लगाएगा और Q2 Q1 पर भी इतना ही बल लगाएगा। ये बल दोनों, ऐसा नहीं कि आधा इस पर लगाए आधा ये इस पर लगाए, ऐसा नहीं होता। इतना बल लगेगा एक आवेश दूसरे आवेश पर, दूसरा आवेश पहले वाले आवेश पर। अब ये आवेश बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ये थ्योरी में अच्छी तरीके से सब पढ़ाया गया आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये जो कांस्टेंट है, Q1 Q2 ये दोनों आवेश हैं, R इनके बीच की दूरी है। यहां पर यह कहा गया कि ये दोनों आवेश निर्वात में या वायु में रखे हुए हैं। कहां रखे हैं? निर्वात या वायु में। तो ये एप्सिलॉन 0 जो लिखा हुआ है इसको एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। चाहे एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन 0 को कोई फर्क नहीं है। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट ये है निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर इनके बीच में कोई माध्यम होगा तब क्या होगा? उस माध्यम का परावैद्युतांक लिखा जाएगा। तब ये फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। अब देखिए ये माध्यम का परावैद्युतांक हो गया। हमारे सवाल में यहां कह रहा है शुद्ध जल का परावैद्युतांक, मतलब यहां पर माध्यम क्या है? शुद्ध जल। उसका परावैद्युतांक के का मान दिया गया है 81। तो कह रहा है कि इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। यही सब फार्मूला हमारा अब बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन किसकी जगह पर लिखा गया है? एप्सिलॉन नॉट के की जगह पर। ये जो लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट के, इसकी जगह पर ये एप्सिलॉन लिखा हुआ है। तो हमको एक फार्मूला मिल गया, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। ये हमको एक फार्मूला मिला। अब इसी फार्मूले का उपयोग यहां हम करेंगे। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के। हमको ये एप्सिलॉन निकालना है। यही है हमारी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन क्या है? जहां एप्सिलॉन माध्यम की, जो माध्यम रखा हुआ है, माध्यम ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता। सीधे सीधे निरपेक्ष हो, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। तो देखिए एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इसका मान तो हमेशा आपको सवाल में दिया रहेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? ये होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए ये हमने समझाने के लिए बता दिया। इंटू के का मान 81।
एप्सिलॉन इज इक्वल टू 8.85 इंटू 81 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए इसका जब हम 81 में गुणा करेंगे इनका दोनों को जब हम गुणा करेंगे 8.85 का 81 से तो ये आएगा 716.85। ये आप गुणा कर लीजिएगा, गुणा करना थोड़ी यहां बताया जाएगा। अब फिर वही करना है, देखिए दशमलव हमको 2 अंक बाईं ओर ले जाना है, तो ये हमारा हो जाएगा 7.1685 इंटू 10⁻⁻10 या 7.1। 5 को छोड़ देंगे ये 8-9 हो जाएगा, 9 को छोड़ेंगे 6-7 हो जाएगा, 10⁻⁻10। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा। एप्सिलॉन का मान 7.17 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 9वां सवाल देखिए इस एक्सरसाइज का। 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। देखिए 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, कूलाम के नियम के अनुसार। देखिए 2 आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कूलाम के नियम के अनुसार लगता है। वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम से या नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये पूरा एक कांस्टेंट है। ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। और इसका मान दिया रहता है आपके बुक में, सवाल में दिया रहेगा। देखिए F इज इक्वल टू 1/4 पाई, इसका मान होता है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 क्या है? 2 प्रोटॉन। उसने कहा ना कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल, तो 2 प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतने प्रोटॉन पे होता है। Q1 Q2 क्या है? एक प्रोटॉन पर ये आवेश हो गया, दूसरे प्रोटॉन पर ये आवेश हो गया। Q1 Q2 का मान दिया है। क्या दिया गया है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका मान 9 इंटू 10⁻⁹। और प्रोटॉन पर आवेश, प्रोटॉन पर आवेश ये भी दिया रहता है। कितना होता है? 1.6
इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो Q1 का मान भी हो गया 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 और Q2 का मान भी हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। दोनों वही है, दो प्रोटॉन है, तो दोनों एक प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वही दूसरे प्रोटॉन पर भी आवेश होगा। Q1 Q2 का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दूसरे प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना दिया गया है 4 10 टू द पावर माइनस 15, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर, ये आर का स्क्वायर हो गया। अब सवाल में केवल कैलकुलेशन करना है बस हमको। देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 1.6 का हम 9 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 नवैया होता है 144, 144 दशमलव एक अंक पर यहां दशमलव लग गया, इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है और ये 10 टू द पावर माइनस 19 है, दोनों जुड़ जाएगा और ये 10 टू द पावर 9 है तो 10 टू द पावर 9 लिख लिया हमने, इंटू 10 टू द पावर 19 और 19 क्या हो जाएगा माइनस 38, इंटू ये 1.6 बचा हुआ है, ये 1.6 लिख दिया। देखिए इस 1.6 को हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.6 का 9 से गुणा कर दिया है 14.4, 10 की घात ऋण 19, 10 की घात ऋण 19, इनका दोनों को हमने एक साथ लिख दिया तो कितना हो जाएगा 10 के ऊपर घात 19 और 19 38 माइनस 38 हो गया। ये 10 टू द पावर 9 ऐसे ही लिखा हुआ है और ये 1.6 लिखा हुआ है। नीचे कितना बचेगा देखिए, 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16 और 10 टू द पावर माइनस 15 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो आएगा माइनस 30, 15 दूनी 30। अब देखिए ये दशमलव हमने हटा दिया तो हमने क्या किया, नीचे 10 बढ़ा दिया, नीचे हमने 10 लिख दिया, दशमलव हटा दिया। ये 16 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आएगा देखिए 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 है और 10 टू द पावर 9 है, ये प्लस में है ये माइनस में है। 38 में से 9 घटाएंगे बचेगा 29, 29 बचेगा माइनस में, 10 टू द पावर माइनस 29। देखिए ये भी हमारी समस्या सुलझ गई। ये 10 के ऊपर घात ऋण 30 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो धन 30 हो जाएगा, या 10 का इससे गुणा कर दें तो 10 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 30, 10 टू द पावर 1, तो इसका गुणा करेंगे आएगा 10 टू द पावर माइनस 29। भाई एक घात धन में है, ये 30 घात ऋण में है, तो क्या होगा माइनस 30 और 1 ये माइनस 29 हो जाएगा। दोनों का बेस इक्वल है 10। ये देखिए इस तरह का गुणा तभी होता है कि जब दोनों के बेस इक्वल हों, आधार दोनों के बराबर हों। यहां आधार 10 है, घात ऋण 30 है, यहां आधार 10 है, घात 1 है, दोनों के आधार बराबर हैं तो उसी आधार पे उसी बेस पर दोनों की घातें जुड़ जाएंगी। ऋण 30 और धन 1 जोड़ेंगे तो ऋण 29 आ जाएगा। ये देखिए 10 टू पावर 29 माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 14.4 न्यूटन, इतना बल लगेगा। यही हमारा आंसर है, 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए एक्सरसाइज वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 10वां सवाल कुमार मित्तल की बुक का है। यूरेनियम परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। ठीक है, थोड़ा सवाल समझिए पहले। ये यूरेनियम का परमाणु है, इससे एक अल्फा कण निकला तो अल्फा कण निकलने से क्या फर्क पड़ेगा ये हमको जानना चाहिए। यूरेनियम के परमाणु से अल्फा कण निकलेगा तो यूरेनियम के परमाणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
अल्फा कण हमको मालूम है कि उस पर कितना आवेश होता है, +2e। तो जहां पर यूरेनियम ये 92 लिखा हुआ है, इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर इसका 92 है, इसका मतलब कि उसमें 92 इलेक्ट्रॉन होंगे और 92 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, और वो किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 92, इसका मतलब उसमें 92 इलेक्ट्रॉन और 92 प्रोटॉन होंगे। एक अल्फा कण के निकलने से 2 प्रोटॉन की कमी होगी। एक अल्फा कण के निकलने से 2 प्रोटॉन की कमी होगी। तो अल्फा कण के उत्सर्जन से अल्फा कण के उत्सर्जन से यूरेनियम के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 90, या प्रोटॉन की संख्या 90 होगी। अतः यूरेनियम के परमाणु पर आवेश कितना होगा, 90e। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसके परमाणु पर कितना आवेश हो जाएगा, एक अल्फा कण के निकलने से जहां 92 था वो 90 हो जाएगा, 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पर आवेश बराबर होता है, चाहे कहते हैं कि 90 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, चाहे कहते हैं 90 प्रोटॉन के आवेश के बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन सवाल में उसने पूछा है कि उस अल्फा कण के निकलने के बाद यूरेनियम के परमाणु से और अल्फा कण, ये हमारा यूरेनियम का परमाणु हो गया और ये अल्फा कण हो गया, ये यूरेनियम का परमाणु हुआ, ये अल्फा कण। देखिए ये अल्फा कण इससे निकला है, यूरेनियम से निकला है ये अल्फा कण, और यहां पहुंच गया। अब यूरेनियम, इस पर कितना आवेश हुआ, 90e। इस पर कितना आवेश हुआ, 2e। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 9 × 10⁻⁻⁻15 मीटर। तो इनके बीच कह रहा है कि अल्फा कण पर कितना बल लगेगा। तो अल्फा कण पर बल लगेगा या यूरेनियम पर, इसके परमाणु पर बल लगेगा, दोनों बल कैसे निकलेंगे, कूलाम के नियम से। देखिए ये समझाने के लिए मैंने बताया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कूलाम के नियम के अनुसार, अब ये सब थ्योरी में तो आपको मालूम है, F = क्या होता है, 1/4πε, दोनों आवेशों का गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, या ये कांस्टेंट, इतना कांस्टेंट कितना है ये, 9 × 10⁹ इंटू Q1, आवेश कितना है 90e, 90, चलिए E लिख देते हैं, इंटू 2e अपॉन r²। इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 9 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करना है।
इसको हम लिख लें इस तरीके से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 90 ऐसे लिखा रहने दें, इंटू 2 ऐसे लिखा रहने दें। ये e इंटू ई है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर -19। भाई एक बार e का मान लिखेंगे 1.6, चलिए ऐसे लिख देते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 और ये 1.6। एक e का मान ये हो गया, एक e का मान ये हो गया, अपान इसका स्क्वायर लिखना है तो इसको लिखेंगे 9 गुणा 9 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 30। ये 15 है 10 टू पावर -15, स्क्वायर करेंगे 15 गुणे 30 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से 9 कट जाएगा, इस 9 से ये कट जाएगा, ये 10 आएगा यहां पे। हमारा सवाल अब देखिए हल हो गया है। ये बचा कितना अंकों में बचा है 1.6 इंटू 2, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर, देखिए 10 के ऊपर घात 9 है, गुणा ये 10 ये है, गुणा 10 के ऊपर घात ये ऋण 19 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 19 गुणे 10 के ऊपर घात 30। ये 10 के ऊपर घात ऋण 30 है, इसको हमने अंश में लिख लिया। अब देखिए ये सवाल हमारा बन गया इस तरीके से। कैलकुलेशन करने का तरीका है, बड़े सवाल जो होते हैं इनको इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। f इज इक्वल टू आ गया हमारा 16 का 16 से गुणा करेंगे आएगा 256 और 2 अंक पे दशमलव है तो यहां लगा दिया, इंटू 10 टू द पावर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, देखो सब में बेस 10 10 10 सब में बेस 10 है तो इसी बेस 10 पर सारी पावर जुड़ जाएंगी। 9 और 1 9 प्लस 1 प्लस -19 प्लस 30 कर दिया हमने, -19 अब देखो इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 छंग 12 के 2 2 पंचे 10 1 11 1 2 दूनी 4 1 5, ये आएगा 5.12 इंटू 10 टू द पावर, इसको निकाल लो 30 9 1 10 और 30 40, ये आएगा 40 माइनस 19 दूना 38 या 5.12 इंटू 10 टू द पावर 40 में 38 घटा देंगे 2 बचेगा, ये गुणा करेंगे तो 512 आएगा। F बराबर आ गया इतने न्यूटन। देखिए यूरेनियम के परमाणु से एक अल्फा कण निकला। अब यूरेनियम का परमाणु और उस अल्फा कण इन दोनों के बीच बल हमको निकालना है। तो 2 आवेश हो गए, एक तो यूरेनियम का परमाणु जिससे अल्फा कण निकला है और दूसरा अल्फा कण। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। यूरेनियम का जो परमाणु है जिससे अल्फा कण निकला है उस पर कितना आवेश होगा, पहले उसमें 92 इलेक्ट्रॉन थे, 92 प्रोटॉन थे, लेकिन अल्फा कण के निकलने से अब उस पर प्रोटॉन बच गए 90, केवल 90। तो आवेश कितना होगा उसके प्रोटॉन पर, आवेश उसके नाभिक में, चूंकि प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक पर, तो नाभिक पर कितना आवेश होगा, 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 90 प्रोटॉन के बराबर, तो 90। एक पर आवेश हो गया हमारा 90 और दूसरे पर आवेश हो गया अल्फा कण पर 0। कैलकुलेट कर दिया, 512 न्यूटन आ गया। बढ़िया सवाल है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये गुणा भाग किसी के समझाने से नहीं आता है। अब गुणा भाग हमेशा आपकी जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा।